ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, ज्योमेट्री। और 6 में भी आपका लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण चल रहा था टॉपिक। अच्छा विशाल, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, अभी बंद है। ओके। तो आपको यह भी पता है कि क्लास में आपको माइक तो बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अपना माइक ऑन करके अपना डाउट जरूर पूछना। ठीक है, ये मैं हर दिन कहता हूँ, डाउट बिल्कुल अपने मन में मत रखना, पूछ जरूर लेना। सेकंड, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्लास में कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जिसके 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। और पोल में आंसर कैसे करेंगे आपको पता है, इतने दिनों से क्लास कर रहे हो तो आपको पता है, 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटी पे क्लिक करके आंसर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे ही आंसर कीजिएगा, कोई भी आंसर स्किप नहीं करना, और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कि आपका आंसर सही हो, ताकि एक अच्छी बेहतरीन रिपोर्ट बन सके आपकी। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग लास्ट क्लास की टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था, कोनों को पहचानना सीखा था, तिर्यक कोण के नाम सीखे थे कि तिर्यक कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 भाग में उसको पढ़ाऊंगा मैं। तो पहला भाग जो था तिर्यक कोण, भाग 1 में हमने देखा अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होता है। सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंतः का मतलब अंदर, इंटीरियर का मतलब अंदर, और एक्सटीरियर यानी बाह्य का मतलब बाहर। ठीक है, तो अगर मैं कोई 2 लाइन बनाऊं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, अगर मैं 2 लाइन बनाऊं और एक तिर्यक रेखा से इसको काट दूं, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, इस ब्लू लाइन को आप कहोगे सर तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है, उसके बीच में जो कोण बन रहे हैं, उसके मध्य में जो कोण बन रहे हैं, उन चारों कोण को, इन चारों कोण को आप क्या कहोगे सर, ये हमारे अंतः कोण है, क्योंकि ये दोनों ही रेड लाइन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले भाग में बन रहे हैं, तो ये सारे अंतः कोण कहलाएंगे। और तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है, उसके बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बाह्य कोण कह देंगे। तो 4 बाहर वाले कोण बनेंगे, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो कोण अभी आपने बनाया 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 जो कोण आपको दिख रहे हैं बाहर की तरफ, इसको कहेंगे बाह्य कोण। तो 4 अंतः कोण होंगे, 4 बाह्य कोण होंगे, अगर 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। क्लियर? तो ये तो काफी आसान सा था, अंतः कोण और बाह्य कोण पहचानना। इसमें आप सभी के मोस्टली आंसर सही भी आए थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुई थी, संगत कोण और सह अंतः कोण, जिसको कहते थे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण। ठीक है, तो इस पर मैं रिकॉल भी लाया हूं, संगत कोण कैसे पहचानते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतः कोण के जोड़ों को कैसे पहचानते हैं, इसको एक रिकॉल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वहां पर क्या कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, रेडी है सभी? बताइए। यस सर। चल, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कोण 3 के लिए आपको संगत कोण बताना है। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पर मैं समझाता हूँ। स्किप मत करना, जो भी आपको सही लगता है ना वो आप करिए। यहाँ पर 8 कोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग किया हुआ, किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कोण 3 के लिए संगत कोण क्या होगा, जोड़ा में होगा, आपको बताया ही था। तो ये जो कोण 3 है, इसके लिए संगत कोण कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे? संगत कोण के लिए एक ही लाइन आपको याद करने के लिए बोला था, संगत कोण की संगत स्थितियां समान होगी, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होगा। तो ऐसे सोचिए कि कोण 3 जो है, उसकी पोजीशन देखिए, वो दाएं है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे लाइन पर जाइए, एल पे, वहां पर उसी स्थिति में कोण को पहचानिए। ठीक है, दाएं है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है, बस इतना से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग आंसर कीजिए। अभी 5 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, 5 स्टूडेंट्स और। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको कॉपी पेन नहीं चलानी है, बस आपको फिगर को ध्यान से देखना है, अगर कंसेप्ट पता है तो आपको आ जाएगा। कोई डाउट हो रहा है सर तो भी आप जो सही लगता है वो आंसर करिए, मैं इसको समझाता हूँ अभी। लास्ट 15 सेकंड, अभी भी 2 3 बच्चे हो, लास्ट 15 सेकंड है, जाइए आंसर जरूर कर दे। नाइस, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, एंड अभी रुकेंगे लास्ट 5 सेकंड। नाइस, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, 5 4 3 2 1।
देखो यहाँ पर अच्छी बात है कि आप सभी ने आंसर दिया है, और यहाँ पर कुछ आंसर मुझे, मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर किसी रीजन से पोल में आंसर नहीं कर पाया हो तो चैट में लिख दीजिए, ऐसे आंसर लिखने की जरूरत है नहीं अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है तो। समझना किस तरीके से आप समझ सकते हो संगत कोणों को, मुझे बस इतना बताइए। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों लाइन में तिर्यक रेखा कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, क्या बोलोगे आप? एल, एम या एन? फिगर को देख के बताइए, तिर्यक रेखा कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? एन। वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे तिर्यक दिख रहा है लाइन एन, ठीक है, लाइन एन हमारा तिर्यक है क्योंकि लाइन एन एम और एल दोनों को काट रही है, ठीक है, तो लाइन एन को हमने बोल दिया तिर्यक, ठीक है। अब कोण 3 के लिए हमें संगत कोण पहचानना है, बहुत ही सरल है। कोण 3 के लिए हमें अगर संगत कोण पहचानना है तो कोण 3 की स्थिति देखिए, कोण 3 किधर है? तिर्यक रेखा एन के ऊपर, ठीक है, और लाइन एम के दाएं, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया? ऊपर था सर और दाया था, ठीक है, ऊपर और दाया। तो अब दूसरे लाइन पर चले जाइए, लाइन एल के ऊपर 4 कोण दिख रहे हैं, 5 6 7 8, ऊपर में 2 कोण है 6 और 7, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए दाएं तरफ वाला। तो कोण 7 को देखिए, कोण 7 भी तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन एल के दाएं तरफ है। तो हमें क्या दिखा? कोण 3 और कोण 7 का संगत स्थिति समान था, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम था, दोनों ही ऊपर के कोण हैं और दोनों ही दाएं के कोण हैं। तो हम क्या कहेंगे सर, कोण 3 और कोण 7 क्या होगा? संगत कोण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर? ऐसे समझ में आएगा? क्लियर हुआ सभी का? चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोण 1 के लिए संगत कोण बता दो। अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत भी कर दिया है तो मुझे बताइए, कोण 1 के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि कोण 1 के लिए संगत कोण क्या होगा, कोण 1 की स्थिति देख लो ना आप। कोण 1 किधर है? कोण 1 बोलोगे सर, कोण 1 तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन एम के बाएं है। तो मतलब समझ में आया, नीचे और बाएं। तो नीचे में 2 कोण है 5 और 8, लेकिन हमें जाना है बाएं तरफ। तो कोण लाइन एन के नीचे और रेखा एल के बाएं, तो जाएंगे ये वाला कोण नंबर 5, ठीक है। तो कोण 5 हमारा है ऐसा, ठीक है। तो आप कहोगे सर एंगल कोण 1 के लिए जो संगत कोण होता वो कोण 5 होता, अगर हमसे ऐसा पूछा जाता तो। क्लियर दोनों? समझ में आया? सर ये समझ में आ गया, ठीक है। तो संगत कोण तो ऐसे पहचान लेंगे। अब इसी फिगर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सह अंतःकोण, एक कंसेप्ट और सीखा था वो भी समझ लो। अगर मैं सह अंतःकोण पूछता कि कोण 3 के लिए ही, चलो कोण 3 के लिए मैं पूछता कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण या फिर सह अंतःकोण, क्या बोलोगे? कोण 3 के लिए सह अंतःकोण। अब संगत कोण नहीं पूछ रहा हूं, सह अंतःकोण। देखो, सह अंतः मतलब ऐसे अंदर वाला कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। तो कोण 3 देखिए, कोण 3 अंतः कोण है, कोण 6 भी अंतः कोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के ऊपर वाले कोण है। तो कोण 3 और 6 क्या हो जाएगा? सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं कोण 4 को ले लूं तो कोण 4 भी अंदर में है और कोण 5 भी अंदर में है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सह अंतः कोण, क्योंकि दोनों ही तिर्यक रेखा एन के नीचे में है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए 4 और 5 और 3 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो सह अंतः कोण या संगत कोण क्या पूछा गया, क्या नाम लिखा गया, वो ध्यान से देखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलो, तो ये तो रिकॉल क्वेश्चन हो गया, इतना हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा भाग नंबर 3, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड क्या है? तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, भाग 3। चलो मुझे बताओगे, एनीवन, कोई मुझे बताइए, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण के नाम क्या है? कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या कहते हैं? ये तो काफी आसान है ना, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इज ट्रांसवर्सल एंगल, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले तो ये सारी चीज आंसर आपको करना है। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहते हैं, बस इतना सा। तो तिर्यक, हाँ, तिर्यक कोण भाग 3 पढ़ने वाले हैं, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हमने क्या सीखना है? पार्ट 1 में हमने सीखा अंतः और बाह्य कोण, पार्ट 2 में सीखा संगत कोण और सह अंतः कोण। तो भाग 3 में हमने सीखेंगे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, पेयर ऑफ इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो बिना में कुछ बताए, सिंपल सा पहले इसके नाम को समझते हैं और नाम में क्या छुपा हुआ है ये समझना। एकांतर का मतलब,
अगर कोई आपसे बोले कि मुझे बताइए एकांतर का मतलब, तो एकांतर का मतलब बोलना सर विपरीत। ठीक है, पहले मतलब समझ लो, फिर कौन के बारे में आपको बता दूंगा। विपरीत मतलब समझ में आ रहा है सर? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ठीक है, तो इसको नोट करिए साथ के साथ, अपोजिट। और इतना तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि पता होगा कि अंतः का मतलब क्या होता है। अंतः का मतलब बता दो जल्दी से। अंतः का मतलब क्या? अंदर, अंदर बताना का। है इंटीरियर, अंदर वाला कौन। और बाह्य का अंदर मतलब वाला क्या? कौन? सर बाहर आ रहा बाह्य, कौन? बाहर वाला कौन। ठीक है, अब इन्हीं सभी नामों को मिलाया गया है। हमें एकांतर अंतः पूछ लिया जाएगा कभी, कभी एकांतर अंतः, कभी एकांतर बाह्य बोला जाएगा। तो एकांतर अंतः का मतलब कैसा हो? ऐसा कोण जो अंतः हो और विपरीत दिशा में हो, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। चलिए, उसके बाद अगर एकांतर बाह्य बोला जाएगा तो बाहर वाले कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ये सीखते हैं कि एकांतर अंतः कोण कैसे पहचानेंगे, क्या क्या रूल्स है। पहला चीज, युग्म में होगा, पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। ठीक है, अब जोड़ा में होगा, कई सारा कोण हमने पढ़ा सर जोड़ा वाला, जैसे कि पूरक कोण, समपूरक कोण, संगत कोण, सह कोण, सभी जोड़े में थे। तो एकांतर अंतः कोण भी जोड़ा में रहेगा, दो कोण का जोड़ा रहेगा। अब कोई दो कोण है तो उनको हम लोग एकांतर कोण कब कहेंगे, एकांतर अंतः कोण कब कहेंगे, जब कुछ कंडीशंस है। एकांतर का मतलब आपको पता सर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत होगा, और अंतः का मतलब अंदर वाले कोण। तो अगर मैं बोलूं कि अंतः कोण मुझे बताइए, यहाँ पर इस फिगर को देखकर मैं पूछूं कि कितने अंतः कोण है, तो आप क्या बोलोगे? 4 अंतः कोण है। कौन कौन सर से? 2 8 5। 2 3 8 5, वेरी गुड। आप कहोगे सर कोण दो, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ क्यों ये है। कोण 2, कोण 3, कोण 8 और कोण 5, क्योंकि ये दोनों, ये चारों कोण जो हैं तिर्यक अंतर। रेखा को काटने वाली एम और एन लाइन, ठीक है, लाइन एम और एन के बीच में है। ठीक है, लाइन एम और एन के बीच वाले कोण को हम क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। तो ये चारों के चारों जो कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये चारों अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चारों को तो हमने कह दिया, चलो अंतः कोण। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एकांतर अंतः। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो एकांतर अंतः कोण। तो ये जोड़ा में बनेगा। अब ये कैसा जोड़ा बनेगा? देखो, ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। तो क्या आपको दिख रहा है सर? कोण 2 और कोण 8, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बताइए। दोनों अंतः कोण तो थे ही, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। एक मुझे दिख रहा है सर एक दाईं तरफ है, एक कोण मुझे दिख रहा है सर दाईं तरफ है, और एक कोण मुझे दिख रहा है सर बाईं तरफ है। एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, तो अपोजिट भी हो गया। तो आपने बोला सर ये कोण 2 और 8 जो है, कोण 2 और 8 जो है, दोनों ही अंतः कोण भी थे और दोनों विपरीत दिशा में भी थे। तो हम कहेंगे सर ये एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। तो आप बोलोगे सर एक जोड़ा जो बना हमारा एकांतर, एकांतर कोण मत लिख लो, एकांतर अंतः कोण लिख लो इसको, एकांतर अंतः कोण। तो यहां पर आप लिखोगे सर कोण 2 का जो जोड़ा बनेगा कोण 8 के साथ बनेगा। ये जोड़ा जो बन रहा है एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बनेगा। क्लियर? कोण 2 और कोण 8 का। दूसरा जोड़ा आप समझ सकते हो सर, अगर हम कोण 3 को लें तो कोण 3 भी अंदर वाला कोण है और कोण 5 भी अंदर वाला कोण है। और ये दोनों कैसा कोण है? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक हमें दिख रहा है सर बाईं ओर, ठीक है, एक हमें बाईं ओर दिख रहा है और एक मुझे दाईं ओर दिख रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो एक बाएं और एक दायां दिखा, तो आप कहोगे सर कोण 3 और कोण 5 ये भी क्या कहलाएगा? एकांतर अंतः कोण का जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब? तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन नोट कीजिएगा, मैंने क्या बोला? कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन विपरीत दिशा में होने चाहिए। ठीक है, विपरीत क्योंकि एकांतर लिखा गया है। दूसरा कंडीशन विपरीत मतलब तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए, एक अगर दाएं है तो दूसरा बाएं है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या बोला कि अंतः होने चाहिए, अंदर में होने चाहिए। एकांतर अंतः की जब बात कर रहे हैं तो अंदर लिख लीजिए या फिर मध्य लिख लीजिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? देखो, तीसरा कंडीशन बताने के पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कोण 2 और 3, कोण 2 और 3 एकांतर अंतः कोण होगा क्या? कोण 2 और 3 को देखिए, बताइए। अच्छा प्रीत, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो क्या? देखो इंग्लिश तो नाम यहाँ पर लिखा गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रहे हैं, एकांतर अंतः कोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है अंशप्रीत,
तो कोण 2, एंगल 2 और एंगल 3, कोण 3 की बातें करी, ये दोनों एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर है क्या? अच्छा, सबनीत आप हो, काफी दिनों के बाद आप प्लस कर रहे हो, ऐसा क्यों, कहाँ चले गए थे? कोण 2 और कोण 3 को आप अगर देखोगे, एंगल 2 और एंगल 3 को देखोगे, ठीक है, तो इसको हम एकांतर अंतःकोण नहीं कहेंगे, समझना यहाँ पर ध्यान से। मुझे दिखा सर दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है, दोनों ही अंदर अंदर वाले, कोई बात नहीं, दोनों अंदर वाले कोण है और दोनों विपरीत दिशा में भी है, ठीक है, क्योंकि एक दाएं तरफ दिख रहा है, एक बाएं तरफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको एकांतर अंतःकोण नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों के शीर्ष समान है। तीसरा कंडीशन यही होता है कि दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए, शीर्ष अलग होने चाहिए, मतलब एक कोण अगर लाइन एम पर बन रहा है तो दूसरा कोण लाइन एन पर बनना चाहिए, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 क्या होगा, एक ही लाइन पर बन रहा है, इसलिए इसको हम एकांतर अंतःकोण नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दोनों ही कोण क्या होने चाहिए, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए, एक ही लाइन पर नहीं बनना चाहिए। अब मुझे बताइए कि मैं कोण 5 और कोण 8, एंगल 5 और एंगल 8 को बोलूं कि ये क्या एकांतर अंतःकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? नहीं। आप बोलोगे सर अंतः तो है, अंदर में दोनों है, दोनों विपरीत भी है, एकांतर भी है, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बन गया, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो दोनों एक ही लाइन पर बन गया, 5 और 8, तो कहेंगे ये दोनों नहीं होगा, ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमें क्लियर हुआ कि एकांतर अंतःकोण कैसे पहचानते हैं। फिगर में आप देख सकते हो सर, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण दिखाया भी गया है, 2 और 8 को हमने बोला। एक ट्रिक समझिएगा, एकांतर अंतः अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का एक तरीका होता है जेड रूल, ठीक है। जेड कुछ ऐसा लिखते हैं, तो जेड से मिलती जुलती आकृति जहां पर भी बनेगा तो उसके अंदर में जो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ये दोनों कोण हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, हमेशा एकांतर अंतःकोण होगा। अब जरूरी नहीं है कि जेड ही बने, जेड या उल्टा जेड या जेड से मिलती जुलती आकृति बन सकती है। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये भी जेड को ही मानेगी, ये भी जेड वाला रूल है। या मैं अगर ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो ये उल्टा जेड भी अगर बन गया तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये दोनों अंदर वाले जो कोण है इसको हम एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, एक हमें उल्टा जेड बनता दिख रहा है एम, एक कोण 2 और कोण 8 को अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्या, एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये दोनों कोण अंदर वाले कोण है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकांतर अंतःकोण होने का रीजन, ठीक है। तो ऐसे पहचान सकते हैं, पहचानने का तरीका है। उसी तरीके से 3 और 5 को आपने बोला तो देखो यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, ठीक है, कोण 3 और फॉर एग्जाम्पल एन। हाँ क्या बोल रहे सबनी, आप बताइए, माइक ऑन करके बता दो क्या डाउट है। हाँ एन एग्जाम्पल के लिए आप एन लिख रहे हो, हाँ तो एन भी अगर ऐसा भी लिख दोगे ना तो भी ये जेड को घुमा लिया गया है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों कोण जो बन रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी एकांतर अंतःकोण ही होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। अब मुझे बताइए कि अगर एकांतर अंतःकोण आप अगर समझ गए हो तो एकांतर बाह्य कोण भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली बस आपको क्या करना होगा, ये तो आपने जोड़ा लिख ही लिया ना, इस पर नोट कर लो, यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से, अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लो जल्दी से, कोण 2 और कोण 8, ठीक है, कोण 2 और कोण 8 होगा एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा क्या लिख देंगे, एकांतर अंतःकोण में कोण 3 और कोण 5, तो कोण 3 और कोण 5 का जो जोड़ा था एकांतर अंतःकोण के जोड़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जोड़े थे। अब अगर एकांतर बाह्य कोण लिखना चाहे, एकांतर बाह्य, तो आप क्या बोलोगे सर, 3 कंडीशन होने चाहिए, नोट कीजिएगा क्या क्या कंडीशन। पहला कंडीशन कि सर एकांतर होना चाहिए, एकांतर कहने का मतलब तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए, एक अगर दाईं तरफ बन रही है तो दूसरा बाएं तरफ बनना चाहिए, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कंडीशन बताइए, बाह्य होना चाहिए, मतलब तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है उसके बाहर होने चाहिए, एक्सटीरियर साइड में होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए, अलग 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 रेखाओं पर बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही रेखा पर बन जाएगा तो काम चल जाएगा, अलग अलग रेखा पर बनने चाहिए, मतलब शीर्ष अलग होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लाइंस पर बनने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं फिगर में बताना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे, सर लाइन एम ये वाला लाइन है, लाइन एम ये वाला लाइन है, लाइन एन ये लाइन है, तो लाइन एम और एन को कौन काट रहा है,
तो लाइन एम और एन को लाइन एल काट रहा है, ठीक है, लाइन एल काट रहा है। तो लाइन एल जो है एम और एन को काट रहा है, तो इसके बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, तो बाहर में कितने कोण बन रहे हैं? आप बोल सकते हो सर यहाँ पर 4 बाहर कोण बन रहे हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 4 कोण बाहर वाले हैं। अब मुझे कैसा चाहिए? एकांतर बाह्य चाहिए, मतलब ऐसे बाह्य कोण, ध्यान से सुनना, ऐसे बाह्य कोण या ऐसे एक्सटीरियर एंगल जो तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के विपरीत दिशाएं बन रहे हैं। तो अगर मैं कोण एक को देखूं, तो कोण एक क्या है? बाहर का कोण है, ठीक है, बाहर का कोण है और दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर है। और कोण 7 को देखो तो क्या है? यह भी बाहर का कोण है, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए ना, तो बाहर होना चाहिए और ये बाईं ओर होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बाईं ओर है, ठीक है, तो कोण 1 और 7 कहलाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 का जोड़ा किसके साथ बनाएंगे? एंगल 7 के साथ बनाएंगे, कोण 1 और 7 एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। और कौन सा जोड़ा लिखोगे आप? कोण 2 का अगर मैं लिखना चाहूं तो किसके साथ लिखेंगे? सॉरी, कोण 4 का, कोण 4 और कोण 6। तो कोण 4 और 6 जो है वो भी एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा बनेगा, क्योंकि दोनों ही बाहर वाले कोण है और दोनों ही विपरीत दिख रहा होगा, ठीक है। एक दिख रहा है मुझे तिर्यक रेखा एल के लेफ्ट साइड बाईं तरफ, और एक मुझे दिख रहा है सर दाईं तरफ, ठीक है, एक बायां और एक दायां। क्लियर? इस तरीके से समझ में आया? तो एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा आप अगर लिखना चाहो तो इस पेज पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बनाकर भी दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ पर देख एकांतर बाह्य कोण लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे सर कोण एक सेकंड, कोण एक का जो जोड़ा बनेगा वो कोण 7 के साथ बन जाएगा। कोण 1 और 7 को हम ले लेंगे एक जोड़ा, जो अभी आपका लिखा भी था सेम चीज लिखा जा रहा है। और दूसरा जोड़ा आप लिखोगे सर कोण 4 का जो जोड़ा बनाओगे वो कोण 6 के साथ बनाओगे। इसे दे रहा हूँ, बिल्कुल पोल दे रहा हूँ, पहले इसको सीख लो ना, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, उसके बाद मैं पोल भी दे दूंगा। कोण 4 और 6। क्लियर? ये समझ में आया? सर आ गया? चलो, तो अभी मैं पोल पूछने के पहले मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे फिगर बना दूं और मैं आपसे अगर ये पूछूं, इसका नंबरिंग कर देता हूँ, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यहाँ लिख दो कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। देखो फिगर को बस रोटेट किया गया है, बदला गया है, और यहाँ पर नाम लिख दो तिर्यक रेखा, मान लो ए बी सी। तिर्यक रेखा आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? ट्रांसवर्सल लाइन हमारा लाइन ए है, ठीक है, लाइन है ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है। मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे जोड़ा लिखकर बताइए, एकांतर, एक सेकंड, एकांतर अंतः कोण के जोड़े लिख के बताइए। तो एकांतर अंतः कोण के जोड़े लिख के बताइए। 2 जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर अंतः कोण कितने हैं? तो अगर मैं अंतः कोण देखूं तो 4 अंतः कोण है, 2, 3, 5, 8, क्योंकि तिर्यक रेखा जो है ए वो बी और सी को काट रही है, तो बी और सी के बीच में जो भी कोण बन रहे होंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। यहाँ पर जो भी कोण बनेंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोण दिख रहे हैं 2, 3, 5, 8। अब 2, 3, 5, 8 में ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, तो एक मुझे दिख रहा है कोण 2 एंगल 2, और एक मुझे दिख रहा है एंगल 8। तो ये कोण कैसे है? एक ऊपर और एक नीचे। तो कहेंगे सर कोण 2 और कोण 8 का एक जोड़ा बन जाएगा, कोण 2 और 8। और दूसरा जोड़ा क्या बनेगा? सर कोण 3, देखो ये अंदर में है और नीचे में है, और कोण 5 क्या है? अंदर में है और ऊपर में है, तो कोण 3 और कोण 5 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहीं पर, हाँ बताइए, 3, 5 है ना। अब अगर मैं यहीं पर बोलूं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा बताइए, एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा बताइए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, नाइस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक कहाँ है? एक बाहर में कौन है? अब एक जो है बाहर में तो है ही, और तिर्यक रेखा के ऊपर है। अब हमें ऊपर और नीचे चाहिए, ठीक है, मतलब बाहर वाला नीचे की तरफ, लेकिन 4 को छोड़कर, क्योंकि ये इसकी इसी लाइन पर नहीं बनना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अब मुझे क्या चाहिए? लाइन कोण नंबर 1 जो है वो बाहर का कोण है और तिर्यक रेखा के ऊपर है। अब हमें चाहिए सर बाहर का कोण जो तिर्यक के नीचे हो, तो कोण 7, ठीक है। तो कोण 1 और 7 की स्थिति आप देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा सर ये दोनों कोण कैसे हैं,
एकांतर भी है, अपोजिट भी है और बाह्य भी है, बाहर में भी है। और उसी तरीके से आप लोग चैट में लिख ही रहे हो, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। तो कोण 4 और कोण 6, तो दो जोड़ा हमें पास मिलता है एकांतर अंतः का और दो जोड़ा मिल रहा है एकांतर बाह्य का। ठीक है, तो दो जोड़ा एकांतर अंतः का, दो जोड़ा एकांतर बाह्य का। चलिए, तो ये क्लियर है। चलिए, अगर ये भी क्लियर है आपका, तो मुझे बताओ, ये चार ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और इनमें से कोई नहीं। अगर मैं फिगर ऐसे बना दूं और मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बस इतना बताइए, आप नंबरिंग कर दे रहा हूं, ए बी सी डी, यहां लिख दिया पी क्यू आर एस। मुझे बताइए, अगर मैं कोण लिखता हूं, कोण डी, एंगल डी और एंगल पी के लिए, ये दोनों के कौन सा ऑप्शन आप बोलोगे? एंगल डी और एंगल पी कैसे कोण है? ए बी सी या डी? बस आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या बोलोगे? सर कोण डी हमें यहाँ पर दिख रहा है, कोण पी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों कोण कैसे हैं? दोनों ही अंतः कोण है, दोनों ही तिर्यक रेखा जिनको काट रही है इन दोनों लाइन के बीच में। तो मुझे सबसे पहले दिखा सर दोनों अंतः कोण है, दोनों ही कैसे हैं? तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में है। ठीक है, आप ऐसा भी देख सकते हो जेड बन रहा है ना, ऐसा भी कह सकते हो सर जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो क्या होगा? दोनों अंदर वाले कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अगर इतना जेड भी नहीं देखना है तो मुझे साफ दिख रहा है सर एक नीचे है और एक ऊपर में है, तो विपरीत हो गया ना। तो आप कहोगे सर ये कैसा बन रहा है? विपरीत हो गया। तो अंतः भी है, विपरीत भी है, तो एकांतर अंतः, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलिए, तो अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, अगर मैं फिगर कुछ ऐसे बनाता और इस बार मैं क्वेश्चन बस इतना देता, एक कोण ये ले लिया अल्फा और एक कोण ले लिया ये बीटा। अब अल्फा और बीटा ये दोनों जो कोण है, इसको आप क्या बोलोगे? इन दोनों को क्या बोलोगे? तो इन दोनों को हम कहेंगे सर ये दोनों जो है दोनों बाहर वाले कोण है, क्योंकि लाइन जो तिर्यक रेखा है वो जिन भी रेखाओं को काट रही है उसके बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले मुझे दिखा सर बाहर, ठीक है, बाह्य। उसके बाद क्या दिखा सर? एक ऊपर में है, तिर्यक रेखा के एक ऊपर है और एक तिर्यक रेखा, एक सेकंड, एक मुझे दिख रहा है सर तिर्यक रेखा के ऊपर और एक मुझे दिख रहा है तिर्यक रेखा के नीचे, तो विपरीत हो गया। ठीक है, तो विपरीत कहने का मतलब एकांतर। ठीक है, तो आप कहोगे सर बाहर वाला एकांतर मतलब एकांतर बाह्य। ठीक, अब बताइए, अगर इतना क्लियर है, ऐसे सारी चीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर है, तो एक बार मुझे वाई लिख के अभी कंफर्म करिए। अब मैं आपसे बिल्कुल पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ट्राई करना, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिए। कोण 2 और कोण 3 कैसे कोण है? कोण 2 और कोण 3 को आप क्या बोलोगे? तो चैट में बंद कर रहा हूँ, आपका पोल ऑन हो जाएगा बस थोड़ी देर में। चलिए, अभी पोल ऑन है, लेकिन हड़बड़ी मत करना। कोण 2 को देखिए, कोण 3 की पोजीशन देखिए और बताइए ये दोनों कोण को आप क्या बोलोगे? कोण 2 हमारे यहाँ पर है, कोण 3 हमारे यहाँ पर है। देखिए अंदर वाले कोण है कि बाहर वाले कोण है? दोनों तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है या फिर अलग अलग दिशा में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, बस आपको पहचानना है यहाँ पर कोण। क्या ये आपको संगत कोण लगता है? क्या ये आपको बाह्य लगता है? क्या ये एकांतर अंतः लगता है या फिर एकांतर बाह्य लगता है? नाइस। 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। शिशवनीत, आपका आ रहा है क्या पोल? माइक ऑन करके बताओगे, पोल आ रहा है आपके फोन में इस बार? है कि नहीं? अच्छा, नहीं है क्लास में, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। अच्छा, जितने का बच्चे को क्लास में सभी का आंसर आ चुका है, तो अभी रुकने का भी कोई मतलब है नहीं, सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं सभी को वेरी गुड बोलूंगा, वेल डन, कि जितने बच्चे क्लास में हो सभी का आंसर आया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने आंसर नहीं दिया है। नाइस, और ऑलमोस्ट आंसर सही भी है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? अगर मुझे देखना है कोण 2 और कोण 3 को, तो कोण 2 मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यस सर, आ रहा है।
आ रहा है ना पोल, चलो ठीक है। तो कोण 2 ये वाला है और कोण 3 ये वाला कोण है, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? मुझे बस इतना बताओ, अभी आंसर नहीं मांग रहा, मुझे बताइए कोण 2 और कोण 3 अंतः कोण है कि बाह्य कोण है? अंतः बताइए। कोण। अंतः कोण है, क्योंकि आपको दिख रहा है सर ये दोनों कोण जो है लाइन एल और एम के बीच में है, ठीक है, तो इसको कहेंगे सर इसके बीच वाले भाग में है, तो अंतः कोण, ठीक है। यस सर। पहला चीज हमने नोट किया सर Yes, अंतः। अब मुझे बताइए ये दोनों जो कोण है तिर्यक रेखा एन के एक ही तरफ है कि अलग अलग तरफ है? एक तरफ। एक तरफ। बाकी बच्चे बताओ। अलग तरफ। अलग अलग। अलग अच्छा अलग जो तरफ बच्चे है। अभी एक तरफ बोलो, अंजलि, शायद अंजलि और पूजा, देखो कोण 2 मुझे दिख रहा है तो तिर्यक रेखा एन के नीचे, और कोण 3 जो दिख रहा है तिर्यक रेखा एन के ऊपर, तो एक नीचे और एक ऊपर, देखा? ओके सर। हाँ, मतलब समझ में आया ना, एक नीचे एक ऊपर है, तो मतलब आप Yes, बोलोगे sir. सर ये विपरीत भी हो गया। तो विपरीत के लिए क्या कहेंगे सर? विपरीत के लिए एकांतर, और अंतः के लिए तो अंतः था ही, तो एकांतर अंतः कोण है। कोण 2 और 3 कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। बस क्लियर? बताइए। तो इस तरीके से हमने पहचान लिया और हमने कहा सर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि दोनों ही अंतः कोण थे, दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में थे, तो इसको कहेंगे एकांतर अंतः, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि एकांतर अंतः कोण के कौन से इसमें से सही जोड़े लिखे गए हैं। अच्छा आपको यह पता है सर एकांतर अंतः कोण के तो 2 जोड़े होते हैं, तो क्या इसमें से 2 आंसर सही है? नहीं, उसमें से एक ही जोड़ा लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 जोड़ा में एक जोड़ा लिखा गया, आप बताइए कौन सा जोड़ा सही है? पोल बस ऑन कर रहा हूं, या तो आप ऑप्शन से चेक करिएगा या फिर आप जोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो या फिर आप जोड़ा लिख के चेक कर लो। एकांतर अंतः कोण पहचानना है, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। पहले अंतः कोण लिख लो, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन वाले लिख लो एक साथ। तीन कंडीशन था हमारे पास, अंतः होने चाहिए, अंदर में बनने चाहिए, तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में बनने चाहिए, और अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए, मतलब उनका शीर्ष अलग होना चाहिए, वर्टेक्स अपोजिट होने चाहिए, मतलब अलग लाइन पर बनने चाहिए, अलग अलग शीर्ष होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में सभी बच्चों ने आंसर दिया था, इस बार भी मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक बच्चा आंसर देगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। इससे देखो आपकी पोल रिपोर्ट अच्छी होती है, आपके स्कूल का रिपोर्ट अच्छा होता है, ठीक है, और हमें भी पता चल पाता है कितनी चीज आप सीख रहे हो, ठीक है। अभी 5 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आया, तो ही वेट कर लेते हैं। बस आपको क्या करना है मैं समझा दूं, एकांतर अंतः कोण का जोड़ा पहचानना है, या तो आप ऑप्शन से चेक करिए क्या 1 और 2 एकांतर अंतः कोण है, क्या 1 और 8 है, क्या 3 और 4 है, या 4 और 5 है, ठीक है। या तो ऑप्शन से चेक करोगे या फिर आप जोड़ा लिख लीजिए और लिखकर फिर देखिए कि आपके ऑप्शन में दिया गया कौन सा है। तो अभी रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड्स और बाकी बच्चे आंसर करें। 2 या 3 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, शायद 2 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया। नाइस। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। ऋतिक आपने आंसर कर दिया क्या? क्योंकि आप अभी Yes, ज्वाइन sir. के साथ, ठीक है, ओके। तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। चैट ऑन है, किसी रीजन से आप नहीं कर पाए होगा, शायद मुझे दिख रहा था सारे लोग आंसर कर ही दिए हो। यहाँ पर एकांतर अंतः कोण यानी पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पहचानना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। 2 तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऑप्शन देखें, कोण 1 और 2, तो 1 और 2 दिख रहा है मुझे साफ कि सर दोनों ही जो कोण आपको दिख रहे हैं ना 1 और 2 एक ही लाइन पर बन गया, कोण 1 भी कोण 2 भी सेम लाइन पर बन गया, शीर्ष तो अलग होने चाहिए, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, ठीक है। चलो तो 1 और 2 तो होगा नहीं। 1 और 8 होगा क्या? हमें चाहिए अंतः कोण, हमें तो चाहिए था अंतः कोण। यहाँ पर है 1 जो बाहर में दिख रहा है, तो बाहर वाले कोण हम क्यों देख रहे हैं, ठीक है, बाहर वाला कोण नहीं लेना है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए अब देखते हैं कोण 3 और 4 को। तो कोण 3 और 4 कहां पर है? तो 3 और 4 दोनों ही अंदर वाले कोण है, और दोनों ही अंदर अंतर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में। तो कोण 3 और 4 होगा क्या हमारा आंसर?
बताइए, कौन 3 और 4 होगा क्या? नहीं नहीं, सर, क्यों नहीं होगा? हाँ सर। क्यों नहीं होगा? एक अंतर अंत कोण नहीं है, ये अंदर अंदर की तरफ अलग अलग लाइन में, हाँ, अलग अलग लाइन में नहीं है। बोलोगे अलग सर एकांतर, हाँ अलग अलग लाइन पर नहीं है, दोनों ही एक ही टी लाइन पर बन गया है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इनका शीर्ष सेम है, तो कहेंगे सर ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण नहीं कहलाएंगे। हालांकि ये दोनों अंतःकोण तो थे, दोनों अलग अलग दिशा में भी थे, लेकिन इसको हम एकांतर अंतःकोण इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये दोनों के शीर्ष समान हो गए या एक ही लाइन पर बन गया। तो 4 और 5 होगा डेफिनेटली। 4 यहाँ पर दिख रहा है, यस 4 वाला सर, कोण ये है, 4 भी अंतःकोण है, 5 भी अंतःकोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में है। तो एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, तो कहेंगे सर 4 और 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, या फिर एक और तरीका और है, ऐसे भी कर सकते थे। एक तरीका तो हमने सीख लिया, ऐसे भी आप बोल सकते हो सर हमने देखा हमें लिखना था एकांतर अंतःकोण, तो अंतःकोण कितने? 4 अंतःकोण होंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये चारों अंतःकोण है। अब मुझे इसमें जोड़ा लिखना है एकांतर अंतःकोण का, तो 4 के साथ किसका जोड़ा बनाएंगे? 4 के साथ 5 का बनाएंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो आप कहोगे सर कोण 4 और कोण 5। अच्छा रोहित, आप चैट में अननेसेसरी मत लिखो ना कुछ भी, ठीक है? क्लास में बस पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, ठीक है? तो कोण 4 और 5 का जो जोड़ा है वो क्या होगा? एकांतर अंतःकोण का जोड़ा होगा। उसी तरीके से कोण और 3 और 6 की बातें करेंगे, तो कोण 3 और 6 किधर है? दोनों ही क्या है? अंतःकोण तो है ही और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोण 3 और कोण 6। अब ऑप्शन में क्या लिखा गया? 3 6 तो लिखा नहीं गया है, 4 और 5 लिखा गया था, तो 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था। ठीक है, 4 और 5 सही था। अच्छा कोई बात नहीं रोहित, ठीक है, कोण 4 और 5 हमारा सही होगा। क्लियर? ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस टॉपिक का। यहां पर आपको बताना 1 और 8 कैसे कोण है। 1 और 8 को आप कैसा कोण बोलोगे? कोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर एक ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी को मैं काट दे रहा हूँ, तो आप ए सी और डी में आंसर कीजिए। संगत कोण, एकांतर अंतःकोण या एकांतर बाह्य कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बी नहीं सिलेक्ट करना है, ए सी या डी, 3 ही ऑप्शन है आपके पास। कोण 1 कहां पर है? कोण 1 हमारा ये वाला कोण है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं। कोण 1 ये वाला कोण है, और कोण 8 हमारा ये वाला कोण है। ठीक है, तो ये दोनों कोण की बात की जा रही है। तो इन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे? देखिए अंतःकोण है कि बाह्य कोण है, अंदर में है कि बाहर में है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है कि तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, ठीक है? उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रुकते हैं 15 सेकंड। अभी 3 बच्चे मुझे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो ट्राई करो इस 15 सेकंड में आप आंसर करिए। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आंसर दोगे, आपको फायदा है, आपको आप उसमें से सीखोगे। आप गलतियां भी हो जाती है तो भी आप सीखोगे। ठीक है, तो लास्ट 10 सर सेकंड। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है क्या? सर आपकी आवाज नहीं नहीं आ रही, वो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। आ रही है जी। कुछ नहीं आ रही। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अभी सही है क्या विशाल? आवाज आया? विशाल आप सुन पा रहे हो तो मुझे बताइए, अगर आवाज क्लियर है तो। सर बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, इसको समझते हैं, तो आप कहोगे सर कोण 1 और 8 के बारे में बोला गया था, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इस फिगर को, ठीक है? तो अगर मुझे बोला गया कोण 1 और 8 के बारे में बताइए, तो कोण 1 और 8 के बारे में आप क्या बोलोगे? सर एक भी बाहर वाला कोण है, क्योंकि तिर्यक रेखा जिनको काट रही है, तो तिर्यक रेखा किसको काट रही है? आपको सर टी और एस को काट रही है, टी और एस को काट रही है। तो टी और एस के बाहर बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं दोनों ही, कोण 1 भी बाहर की तरफ है और कोण 8 भी बाहर की तरफ है, तो कहेंगे सर दोनों बाह्य कोण है। ठीक है, अब बाहर में भी कैसे बाहर है?
तो एक मुझे दिख रहा है सर तिर्यक रेखा क्यू के दाईं ओर है, और एक कोण मुझे दिख रहा है सर तिर्यक रेखा क्यू के बाईं ओर है। ठीक है, तो एक दायां है एक बायां है, तो कहेंगे विपरीत भी है। तो हम कह सकते हैं सर विपरीत था इसलिए एकांतर, और बाहर में था इसलिए बाह्य, तो एकांतर बाह्य कोण हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे सर, एकांतर बाह्य कोण हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आप सभी का आंसर था ऑलमोस्ट। क्लियर? इतना समझ में आया कि एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो पहचानने के लिए हमने सीख लिया। अब देखो अभी तक समझना क्या क्या सीखा हमने, एक बार मैं समराइज कर रहा हूं। पहला चीज आपने सीखा कि सर अंतः कोण क्या होता है। भाग 1 में हमने सीखा सर अंतः कोण क्या होता है, और भाग 2 में हमने सीखा बाह्य कोण क्या होता है, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट था हमारा सेकेंड पार्ट में हमने ये सीखा कि संगत कोण क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत स्थिति समान होनी चाहिए। और सह अंतः कोण मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, इसको पहचानने के लिए हमने सीखा। ठीक, तीसरा जो हमने सीखा तीसरे भाग में हमने एकांतर कोण के बारे में सीखा, मतलब एकांतर अंतः के बारे में सीखा कि एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं, और एकांतर बाह्य कैसे होते हैं। ठीक है, अब हमने कोणों को तो पहचानना सीख लिया है, एंगल का नाम देना तो सीख लिया है। अब इन सभी के गुण देखते हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टी, तब इसका हम लोग जब सीखे इसके नाम को तो इसको यूज करेंगे ना कहीं पर, तो इनके प्रॉपर्टी देखते हैं कहाँ पर ये बराबर होते हैं, उनका योग कितना होता है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं अलग अलग शेप्स में, अलग अलग आकृतियों में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कई बार। जो पहला गुण हमें सीखना है वो संगत कोण गुण सीखना है। क्या सीखना है? संगत कोण गुण। संगत कोण गुण क्या कहता है, ऐसे समझना, यहां पर समझिएगा। अगर मैं दो लाइन को एक तिर्यक रेखा से काटूं तो यहाँ पर संगत कोण बनेंगे, बताइए संगत कोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, संगत कोण तो बनेंगे। संगत कोण के कितने जोड़े बनेंगे? कितना जोड़ा बनेगा? नहीं, 2 जोड़ा नहीं बनेगा रोहित, 4 जोड़ा बनेगा। टोटल 8 कोण है ना, तो 8 कोण में 4 जोड़ा बनेगा। ठीक है, आपको बताया था, अभी मैं रिपीट भी कर दूंगा लिखकर। तो टोटल 4 जोड़ा बनाया था। अच्छा, मैं हर बार कहता हूँ कि सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, गलतियां होती रहती है। ठीक है, सॉरी बिल्कुल मत लिखो, बस आप सीखो उससे। तो 4 जोड़ा बनेगा वहां पर। अब अगर मैं ये दोनों जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, जो लाइन का नाम मैंने दिया पी और क्यू, अगर मैं इनको समांतर कर दूं, पैरेलल के बारे में पढ़ा रखा हूं आपको, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, जिनके बीच की दूरी बराबर रहेगी, और इनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो भी संगत कोण बनेगा, Yes, sir. तो भी 8 संगत कोण बनेगा। और यहां पर भी 4 संगत कोण के जोड़े होंगे, तो वो जो भी जोड़े होंगे संगत कोण के वो बराबर होंगे। कब? इस वाले केस में। इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसको मिटा दे रहा हूं। और अगर हमारे पास अगर ऐसा है कि लाइन P और लाइन Q अगर समांतर है, अगर P और Q समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर जो भी संगत कोण बनेंगे वो कैसे होंगे, मुझे बताओगे चार्ट में लिखकर? संगत कोण के जोड़े कैसे होंगे? बराबर होंगे मतलब इक्वल होंगे। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही है संगत कोण गुण। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, यदि 2 समांतर रेखाओं यानी 2 पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप सीधे इतना लिख लेना, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन है तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसको नोट डाउन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर लिखना कि अगर हमारा ऐसा है लाइन एम, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं इसको कई बार रिपीट करूंगा, समझा दूंगा आपको। अगर हमारा ऐसा है कि इफ या फिर यदि, ये लिखना सभी लोग लिखिएगा साथ के साथ, यदि ऐसा है कि लाइन एम जो है वो समांतर है लाइन एन के, एम और एन पैरेलल है, ये 2 लाइन का मतलब आपको पता है, 2 खड़ी लाइन कहने का मतलब क्या हो गया, ये 2 लाइन पैरेलल है, समांतर है, ये समांतर का साइन बताया था। अगर 2 लाइन समांतर है तो यहाँ पर जो भी संगत कोण बन रहे होंगे, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे होंगे, उनके जोड़े बराबर होंगे। जैसे अगर मैं कोण 1 को देखूं तो कोण 1 के लिए संगत कोण कौन सा होगा? आप कहोगे सर कोण 1 किधर है?
तिर्यक रेखा एल के दाईं और लाइन एम के ऊपर, संगत कोण पहचानना आपको पता है, संगत स्थिति सेम होगी। तो कोण 5 को देखिए, कोण 5 कहाँ है, दाईं और ऊपर, तो दोनों के संगत स्थिति समान है। तो कहेंगे सर कोण 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा, वो एंगल 5 के बराबर होगा। इन दोनों के मान जो होंगे ना वो बराबर होंगे। तो पहला चीज ये नोट डाउन करिएगा, कोण 1 और 5 क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चीज देना बहुत जरूरी है कि एम जो है वो समांतर है लाइन एन के, दोनों लाइन पैरेलल होना जरूरी है। ठीक, समझ में आया, बताइए। कोण 2 को देखो, तो कोण 2 के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि संगत कोण बता दो जल्दी से, कोण 2 किधर है, कोण 2 लाइन एम के नीचे है, लाइन एम के नीचे है और तिर्यक रेखा एल के राइट साइड में है। तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लाइन एल है तिर्यक वाला। ठीक है, तो क्योंकि सब नीचे वाला और दायां वाला जो कोण होगा दूसरे लाइन पर, क्योंकि शीर्ष अलग होना चाहिए यहाँ पर भी, तो आपको सर कोण 6 जो दिख रहा है ये किधर है, नीचे और दाएं। ठीक है, तो कहोगे सर ये दोनों की संगत स्थिति सेम है, तो कोण 2 जो होगा वो बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, तो दूसरा पेयर भी बराबर हो गया। ठीक है, चारों जोड़ा बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि कोण 3 के लिए मुझे बताओ, कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, तो कोण 3 किधर है, तिर्यक रेखा एल के बाईं ओर, लाइन एम के नीचे। ठीक है, तिर्यक रेखा एल के बाईं ओर, लाइन एम के नीचे। तो कोण 7 की भी स्थिति देखिए, कोण 7 भी किधर है, तिर्यक रेखा एल के बाईं ओर और लाइन एन के नीचे। तो कहेंगे सर कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया ना, हाँ सब ये कोण बराबर होंगे, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। और लास्ट पेयर मुझे लिख के बता दो, अगर मैं लिख रहा हूं कोण 4, कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 4 किधर है, बाईं ओर और ऊपर। तो कहेंगे सर बायां और ऊपर जो कोण रहेगा कोण 8, ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण 4 जो होगा कोण 8 के बराबर होगा। हाँ बताइए, कोई डाउट, इतना क्लियर, कोण 4 जो होगा वो कोण नो 8 डाउट। के बराबर होगा। चलिए सभी तो आप मुझे बता दो, आपने रिपीट करने बोला था, समझ में आ गया आपको, ये सब नहीं तो आप बता दो, और बाकी सभी बच्चे बताइए। ठीक है, ऑल क्लियर ना, चलो ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि संगत कोण के जोड़े बराबर होते हैं। अब यहाँ पर इसको यूज कैसे करेंगे, ये तो ठीक है हमने समझ लिया कि कौन कौन से कोण बराबर है, ये भी लिख लो, संगत कोण है ये सारे। ठीक है, ये सारे क्या है, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, और इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने बोला अगर हमारे पास सर एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बनाया और यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना दिया, मैं कह रहा हूँ ये वाला जो कोण है हमारा वो 130 डिग्री का है, और ये कोण आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन में और भी इसको कॉम्प्लेक्स किया जाएगा, अभी के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो एक्स का मान कितना होगा, आप यहाँ पर बोलोगे अगर हमारे पास अगर ऐसा दिया गया है कि एम और एन, ये इंपॉर्टेंट है, एम और एन अगर समांतर है, एम और एन अगर पैरेलल है, ठीक है, इन दिस केस हम कह सकते हैं सर यहाँ पर जो संगत कोण बन रहे होंगे वो बराबर रहेंगे। तो ये कोण 130 डिग्री किधर है, लाइन एम के नीचे और तिर्यक रेखा मान लो एल है तो एल के बाईं ओर। ठीक है, तो एक्स भी किधर है, एक्स भी दिख रहा है सर ये नीचे में है और बाईं ओर है, तो दोनों बराबर होगा, तो संगत स्थिति सेम है तो बराबर हो जाएगा दोनों कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्लियर, ठीक है। एक ट्रिक देखिए, एक ट्रिक याद करो, इससे काफी हेल्प करेगा आपको। आप कहते हो सर संगत कोण पहचानने का एक रूल बताया था, एफ वाला रूल। ठीक है, तो अगर एफ के ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन अगर समांतर दिया गया है, वहां पर मैंने समांतर नहीं बताया था, अभी समझो। अगर आप बोलते हो सर ये दोनों लाइन, एफ के दोनों लाइन अगर समांतर है, तो इसके अंदर वाले जो कोण बन रहे हैं, जो भी कोण यहाँ पर बनेगा और जो कोण यहाँ पर बनेगा उसको हम संगत कोण कहते हैं, और अगर समांतर है तो दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऊपर में 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ऐसे अगर ये दे दूं आपको कि ये दोनों लाइन समांतर है, एफ के लाइन समांतर है, ये वाला और ये वाला, ये दिया रहे कि समांतर है अगर, और मैं कह दूं कि यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है ये 48 डिग्री का है, और मैं पूछूं कि ए का वैल्यू बता दीजिए, क्या बोलोगे आप, ए का वैल्यू कितना होगा, 48 डिग्री।
48 डिग्री ही होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है और दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करिए, मैं अगर ऐसे पूछ लूं आपसे, दिया गया है कि P और Q समांतर है, P इज पैरेलल टू Q। मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो कोण है 88 डिग्री का है। मैं पूछ रहा हूँ ये वाला कोण बताइए और ये वाला कोण बताइए, x और y। मैं पूछ रहा हूँ x का वैल्यू, x का वैल्यू बताइए। आपने बोला सर क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q समांतर है। P और Q अगर समांतर है तो यहाँ पर मैं देख रहा सर कोण 88 डिग्री का है। 88 का जो पोजीशन है आप देखोगे तो ये मान लो इसका नाम दे दिया R, तो R के बाईं ओर और P के नीचे, तो x भी किधर है, x भी मुझे देखा सर बाईं ओर और नीचे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपसे y का वैल्यू पूछूंगा तो क्या करोगे आप, y का वैल्यू, नाइस, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई को अगर हम जोड़ेंगे तो x प्लस वाई तो 180 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है, आपको पता है ना, ये भी पढ़ा रखा हूँ। ये पूरा जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, तो x प्लस वाई 180 बनेगा, और x प्लस वाई अगर 180 बनेगा, रैखिक युग्म लिख देना, तो x का मान आप बोलोगे सर 88 है, 88 प्लस वाई बराबर 180, और y का वैल्यू निकालने के लिए 180 88 है यहाँ पर, तो 180 में से 88 को घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से 88 को घटाइए, कितना मिलेगा, 180 में से 88 को घटाओगे तो 10 में से 8 घटा दो, यहाँ पे 7 9 8 17, ये कट गया 92 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 92 डिग्री। क्लियर, x का मान पूछेगा तो 88, y का मान पूछेगा तो 92। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। चलिए तो क्वेश्चन है आज के लिए आपका, आपको बताना है ये क्वेश्चन 39, बस इतना करिए, इसके बाद के क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन 39 है आपके लिए, बताना है x का मान, दिया गया है m और n समांतर। पोल बस ऑन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है मैं बता दे रहा हूं कि लाइन m और n, ये दोनों लाइन समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा L होगा काट रही है, जी। यहाँ पर कोण 60 डिग्री दिया गया है, ये वाला कोण आपसे ठीक है। अच्छा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ गड़बड़ ना करें। ठीक है, बस थोड़ा टाइम लीजिए और देखिए क्या आंसर होगा आपका। 60 डिग्री का पोजीशन देखो कि वो कहां पर है, दायां है कि बायां है, ऊपर है कि नीचे है। एक्स की पोजीशन देखिए, वो दायां है कि बायां है, ऊपर है कि नीचे है। आपको मैंने क्या बताया, संगत कोण का गुण बता दिया, उसको यूज करिए आप। तो भी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और 10 सेकंड्स। अभी भी क्लास में 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छा विशाल, माइक ऑन करके कभी भी आंसर मत दीजिए, मतलब जो भी आपको लगता है, हो सकता है सी हो सकता है डी हो सकता है ए हो या बी हो। ठीक है, आप आंसर कर दो ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड रुकते, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। पोल आपका बंद किया गया है, चैट आपका ऑन है, किसी रीजन से आपका आंसर अगर छूट गया है तो चैट में लिख दो। आपको बोला गया है कि यहाँ पर 2 लाइन m और n समांतर है। सबसे पहले तो मैं ये नोट डाउन करूंगा, जब दिया क्या गया है m और n समांतर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि m और n समांतर है। अगर समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, पैरेलल लाइन बराबर होंगे, पैरेलल रहे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। कोण 60 डिग्री किधर है, कोण 60 डिग्री तिर्यक रेखा L के दाईं ओर है, लाइन M के ऊपर है, तो दायां और ऊपर। कोण x किधर है, कोण x भी तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, लाइन N के ऊपर है, तो संगत स्थिति सेम हो गया ना, करस्पॉन्डिंग पोजीशन उसका सेम है, दायां और ऊपर। तो हम कहेंगे सर दोनों संगत कोण है और समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, तो x का जो मान होगा वो 60 डिग्री ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर था। क्लियर, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको संगत कोण पहचानना था। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि हमें सर एक एफ दिख रहा था, उल्टा एफ, एक तरीके से कर सकते हैं, उल्टा एफ दिख रहा है, और ये दोनों लाइन जो है आपने दिया था कि समांतर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री आ जाएगा आंसर हमारा सी।
ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, और डाउट लिख दीजिए अगर डाउट है तो, या फिर माइक ऑन करके पूछिए। समझ में आ गया है तो वाई कर सकते हो, समझ में आ गया तो एक बार वाई लिख के कंफर्म कर दीजिए आप लोग। ठीक है, होमवर्क में